नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव एक बार फिर से जनता के मूल मुद्दों से भटकता दिख रहा है। राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना बनाया, तो साथ ही यह इल्जाम भी जड़ दिया कि अगर इनकी सरकार बनी तो मां बहनों के गहने और सोने की भी कीमत लगाई जाएगी। ये लोग आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को झूठा करार दिया, तो साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। रविवार को जो बातें राजस्थान के बांसवाड़ा में कही, सोमवार को यूपी के अलीगढ़ में भी वही बातें दोहरा दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ ही पार्टी की नीयत को निशाना बनाया। माताओं बहनों के मंगलसूत्र बेचने और उन्हें मुसलमानों में बांटने की कोशिश का इल्जाम भी जड़ दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों को साबित करने के लिए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को आधार बनाया, जो कांग्रेस के मुताबिक सरासर झूठ है। यही वजह है कि इधर पीएम मोदी का बयान आया और उधर कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं।
लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते। आज लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, यह हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए। सवाल है कि पीएम की वो टिप्पणी क्या थी जिस पर 18 साल बाद तूफान खड़ा हो गया। तो सबसे पहले सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान जो 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए दिया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यानी पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार के प्राथमिकताओं में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ ही अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों का भी जिक्र किया था। लेकिन पीएम मोदी ने बड़ी चतुराई से मुस्लिम शब्द चुन लिया। जाहिर है कांग्रेसियों को गुस्सा आना ही था। प्रवक्ताओं के पलटन के साथ ही आला नेताओं ने भी पीएम मोदी पर हार की बौखलाहट में झूठ बोलने और पब्लिक को गुमराह करने का आरोप जड़ दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान को नफरती भाषण करार दिया तो पीएम की गरिमा गिराने का भी इल्जाम जड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने लिखा, मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मरना, ये संघ और भाजपा के प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है गोएबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया। चुनावी भाषण में समुदाय विशेष पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया, इस उम्मीद के साथ कि आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी कंप्लेंट नंबर 17 इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। अगर आप जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिक्र तक नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल वहाँ पे बोले कि कांग्रेस जो है ये कर रही है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया बिल्कुल, जबकि कहीं घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि महिलाओं की संपत्ति, उनके जेवर, उनका जो है ये लिया जाएगा, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब जो घोषणा पत्र में है नहीं हमारे, उसको भी भाजपा का अगर शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के नेता जो
उसकी गलत बयानी करके उसको पेश कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तब से बीजेपी बेचैन दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख रिक्त पदों को तुरंत भरने का वादा है, तो वहीं रोजगार के साथ महिलाओं और बेरोजगारों को सालाना 1 लाख रुपए देने का भी वादा है। यही नहीं, कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहती है, जिससे दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण भी खत्म हो सकता है। कांग्रेस के इन आरोपों का असर लोगों के बीच ना हो पाए, इसको लेकर बीजेपी के बड़े नेता सफाई भी दे रहे हैं, कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। दंगे, हत्या, गैंगवॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। देश को बचाने का, संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर आप इसको निग्लेक्ट करेंगे तो सोचेंगे आप आइंदा कभी डेमोक्रेसी को नहीं देखेंगे, कभी संविधान को नहीं देखेंगे। ये सब बीजेपी और आरएसएस वाले इसको खत्म करेंगे। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। हिंदुस्तान का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसको डिवाइड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे कांग्रेस वाले। तुम्हारी जो संपत्ति लूट ले रहे, अरे भाई संपत्ति हम नहीं लूट रहे, संपत्ति आप लूट रहे। चंद लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होके आ रहा हूं,
प्रचार में मैं उत्तराखंड था, मैं चंद्रपुर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहां पर हूं, परसों राजस्थान रहूंगा, कल अकोला रहूंगा। मैं पूरे मुल्क का मूड आपको बता रहा हूं, पूरे मुल्क का माहौल बता रहा हूं कि मीडिया में भाजपा जीत रही है और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है, कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री, पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतरा है, अमित शाह जी की जबान लड़खड़ा रही है, आपने झूठ बोलना शुरू किया है। एक आध फेज का और इलेक्शन होगा तो हो सकता है आप किसी मीटिंग में रोने भी लगे, क्योंकि आपको अदाकारी बहुत अच्छी आती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में देश को आगे ले जाने की बात कही, लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर पूरे घोषणा पत्र में कोई बात नहीं लिखी। विपक्षी दल ये सवाल कर रहा है कि सत्ता में आने से पहले जो लोग आम आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, सालाना 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, वो अपनी घोषणाओं पर चुप्पी क्यों साधे। ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि चुनाव में हार के डर के कारण ही बीजेपी धर्म, मंदिर और हिंदू मुसलमान की बात कर रही है।